हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यूर माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर Redmi अपना एक नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है Redmi Note 8। और यहाँ पर Redmi Note 8 के लॉन्च करने के बाद Redmi फिर से अपना उसी कैटेगरी का ये स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है Redmi Note 8T। अब यहाँ पर जितना भी लोग भी इस स्मार्टफोन को खरीदने जा रहे हैं उनको यहाँ पर काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि हमें यहाँ पर Redmi का Note 8 लेना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर Redmi का Note 8T लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमें यहाँ पर बेस्ट होगा सबसे कम प्राइस रेंज में। तो आज के वीडियो आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 8T वर्सेस Redmi Note 8 के बारे में कि Redmi के Note 8T में क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पर आपको Redmi के Note 8 में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और क्या कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते हैं, और इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको यहाँ पर लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके यहाँ पर बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो बात करता हूँ यहाँ पर अगर मैं डिजाइनिंग की इन दोनों स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर जो Redmi का Note 8T होने वाला है वो सेम टू सेम यहाँ पर इसकी जो डिजाइनिंग है वो यहाँ पर Redmi के Note 8 की जैसी होने वाली है। सारा कुछ जो डिजाइनिंग वगैरह है वो सेम टू सेम इन दोनों स्मार्टफोन का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पर कोई भी चेंजिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। फुल HD+ डिस्प्ले आपको इन दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी इन दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में कोई भी चेंज नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर प्रोसेसर में चेंजिंग की गई है। Redmi के Note 8 में आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ Redmi के Note 8T की, तो यहाँ पर आपको Snapdragon 730G का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर फास्ट है Redmi के Note 8 से। तो जो Redmi का Note 8T है वो यहाँ पर फास्ट होने वाला है Redmi के Note 8 से। और अगर बात करता हूँ रैम वेरिएंट के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात करता हूँ कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर विद वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैमरे क्वालिटी में भी कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई है। क्वाड कैमरा दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बैटरी की बात करता हूँ तो 4000 mAh की बैटरी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर 18 वॉट का फास्ट चार्जर जो है वो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी छोटे मोटे जो सेंसर होते हैं जैसे यहाँ पर जायरोस्कोप हो गया, एम्बिएंट लाइट सेंसर हो गया, और भी काफी सारे जो सेंसर्स होते हैं वो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में बैक साइड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आपको इन दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में USB Type-C पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो Redmi का Note 8T है इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज यहाँ पर निकल करके आती है। दोस्तों ये थे कुछ फीचर जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बेस्ट स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर जो Redmi का Note 8T है और जो Redmi का Note 8 है इसमें आपको कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर ये जो Redmi का Note 8T है अगर ये यहाँ पर अंडर 10,000 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी 10,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च होता है, तो ये Redmi के Note 8 से काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है और जो प्रोसेसर है वो काफी फास्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर Redmi के Note 8T को ले सकते हैं Redmi के Note 8 के बजाय, अगर ये स्मार्टफोन यहाँ पर 10,000 के अंदर लॉन्च होता है। ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जोड़ दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।